स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन टैब एकेडमी। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 8th हिस्ट्री का चैप्टर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर का सेकंड पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हम देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था कि जो डेट्स है वो कैसे इंपॉर्टेंट है और जो इनका इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे जो है स्टार्टिंग हमने इंट्रोडक्शन देखा कि कैसे जो है ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री में आए, कौन से डेट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से जो है गवर्नर जनरल्स रहे पूरे जो ब्रिटिश रूल का जो पीरियड है उस समय तक, और कैसे हम पीरियडाइज करेंगे जो हिस्ट्री है उसको, क्या जो है हम इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश फॉर्म में डिवाइड करें या फिर जो है हम इसको एंशियंट मेडिवल या मॉडर्न पीरियड में हम इसको क्लासीफाई करें। तो ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट पार्ट में देख ली है और अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखिए, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला है। तो हमको देखना है व्हाट इज़ कॉलोनियल के बारे में देखना है, क्या होता है कॉलोनियल। क्या आपने ये वर्ड पहले सुना है? शायद ही सुना होगा, ठीक है, एक नया टाइप का वर्ड है। तो इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट द वे द ब्रिटिश केम टू कॉन्कर द कंट्री एंड एस्टैब्लिश देयर रूल। तो इस जो चैप्टर है इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि ब्रिटिश जो है ना, ये जो बुक है इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जो ब्रिटिश जो है वो कैसे हमारी कंट्री में आए, कैसे उन्होंने यहाँ पे कॉन्कर मतलब कब्जा किया हमारी कंट्री में और अपना जो पूरा शासन है यहाँ पे फैलाया, सब्जुगेटिंग लोकल नवाब्स एंड राजा, और कैसे करके क्या उन्होंने क्या है अपने अधीन कर लिया, जो नवाब्स और राजा हैं उनको अपने अंडर कर लिया। यू विल सी हाउ दे एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, कलेक्टेड रेवेन्यू टू मीट ऑल देयर एक्सपेंसेस। तो देखिए उन्होंने कैसे जो है अपना जो है पूरा साम्राज्य फैला लिया। साम्राज्य फैलाने के बाद जो हमारी इकोनॉमी और सोसाइटी है उसको अपने अंडर अपने कंट्रोल में करके रखा और वो टैक्सेस कलेक्ट करते रहे अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। यहाँ से जो है बॉट द गुड्स दे वांटेड एट लो प्राइस एंड प्रोड्यूस क्रॉप्स दे नीडेड फॉर एक्सपोर्ट। तो वो क्या करते थे, यहाँ से जो है सामान खरीदते थे लो प्राइस में और उनको कहाँ जाके यूरोपियन कंट्रीज़ में जाके बेचा करते थे हाई प्राइसेस में, और वो जो क्रॉप्स की उनको ज़रूरत रहती थी एक्सपोर्ट करने के लिए वही क्रॉप्स जो है वो यहाँ पे उगवाया करते थे। तो ये आगे हम जो चैप्टर्स है उसमें देखेंगे कि कैसे जो है जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिगो करके जो है वो यहाँ पे अफीम की खेती कराते थे जो उनको वहाँ पे एक्सपोर्ट करने के लिए और वहाँ उनको बेचने के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाए। तो यू विल अंडरस्टैंड द चेंजेस दैट केम अबाउट एज अ कॉन्सिक्वेंस। तो यहाँ पे हम जो है जो चेंजेस हुए हैं ये जो ब्रिटिश राज्य के चलते जो चेंजेस हुए हैं, कॉन्सिक्वेंस मतलब जो ब्रिटिश राज्य मतलब नतीजा जो हुआ है उसको हमको देखना है। यू विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द चेंजेस ब्रिटिश रूल ब्रॉट अबाउट इन वैल्यूज एंड टेस्ट, कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। तो ब्रिटिश रूल ऐसा नहीं है कि उन्होंने सारी चीज़ें गलत की है ना, वो यहाँ पे साम्राज्य तो फैला के रखे थे लेकिन उन्होंने क्या है बहुत सारे जो है हमारी जो वैल्यूज़ हैं और जो टेस्ट है हमारी कंट्री का उसको चेंज किए। जो कस्टम और प्रैक्टिसेस है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए, जैसे कि सती सिस्टम वगैरह है। सती सिस्टम पहले था, चाइल्ड मैरिज को भी उन्होंने काफ़ी मतलब विरोध किया वो सारी चीज़ों का। तो ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे कि क्या अच्छी चीज़ें भी की भाई, यहाँ पे अपना रूल तो लगाया ही था, रूल तो पूरा मतलब साम्राज्य जो है जमा के रखे थे, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें भी की हैं उन्होंने और बाकी तो हम आगे पूरा हिस्ट्री में पढ़ेंगे ही। व्हेन द सब्जुगेशन ऑफ वन कंट्री बाय अनदर लीड्स टू अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस वी रिफर टू द प्रोसेस ऑफ कोलोनाइजेशन। तो यहाँ पे जब सब्जुगेशन मतलब एक कंट्री जो है दूसरे कंट्री को अपने क्या है अधीन बना लेता है और जो है उसमें क्या है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कल्चर चेंजेस अपनी तरीके से करवाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, कोलोनाइजेशन। और जो कंट्री जो है वो क्या हो जाएगा, कॉलोनियल कंट्री। तो यू विल हाउएवर फाइंड दैट ऑल क्लासेस एंड ग्रुप्स डिड नॉट एक्सपीरियंस दिस चेंजेस इन द सेम वे। तो सारे जो क्लासेस और ग्रुप है जो ये सारे चेंजेस को उन्होंने एक समान अनुभव नहीं किया। दैट इज़ वाई द बुक इज़ कॉल्ड आवर पास्ट। तो इसलिए जो है अपने जो ये हिस्ट्री की बुक है 8th क्लास की उसको क्या बोल रहा है, आवर पास्ट, है ना। ये एक का पास्ट एक क्लास या एक ग्रुप का पास्ट नहीं है, ये बहुत सारे डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप का पास्ट है, इसलिए इसको आवर पास्ट कहा जा रहा है। तो अब हम देखेंगे हाउ डू वी नो, ठीक है, हमको पता कैसे चलता है
कि ये जो हिस्ट्री है उसके बारे में। तो इससे पहले जो एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री हम कैसे फाइंड आउट करते थे, एंशियंट हिस्ट्री हमको जो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलती थी, जो इंस्क्रिप्शंस है, मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उससे पता चलती थी। मेडिवल हिस्ट्री के टाइम आते आते कुछ राइटिंग्स आ गए थे, लिटरेरी सोर्सेस आ गए थे, इंस्क्रिप्शंस भी रहते थे उस समय, लेकिन काफ़ी हद तक हमें लिटरेरी सोर्सेस से उनके बारे में नॉलेज मिलता था। तो अभी भी है, अब हमको रिटन फॉर्म में जो मिला है उससे हमको जो ये हिस्ट्री है इसके बारे में पता चलेगा। तो व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियन यूज इन राइटिंग अबाउट लास्ट 250 ईयर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, तो कैसे पता चलता है ये जो 250 साल पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में हमको। तो यहाँ देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसर्स रिकॉर्ड। तो यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स है वो सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखते थे, हर चीज़, मतलब कोई नोटिस है वो रिटन फॉर्म में जाता था, कोई मेमो है वो रिटन फॉर्म में जाता था, कुछ भी जो है जो भी वो कार्य करते थे उसको क्या है रिटन फॉर्म में रिकॉर्ड करके रखते थे। तो देखते हैं हम, वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया वो सारी चीज़ों का क्या है ऑफिशियल रिकॉर्ड रखते थे, जो भी वो एडमिनिस्ट्रेशन, जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है, जो साम्राज्य है, वो सारी जो है ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। तो ब्रिटिशर्स क्या बिलीव करते थे कि रिटन फॉर्म में हर चीज़ होना चाहिए। तो देखिए एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन। तो सारी चीज़ें, कोई इंस्ट्रक्शन हो गया, प्लान हो गया, पॉलिसी हो गया, डिस्कशन हो गया, एग्रीमेंट हो गया, कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो गया, सब चीज़ को क्या रिटन फॉर्म में नोट करके रखना है। वंस दिस वाज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। तो उनके हिसाब से क्या था कि जब जैसे ये रिटन फॉर्म में मिल जाता है तो जो भी मतलब जिस टॉपिक में भी डिस्कशन होना है, जो भी कार्य करना है, वो क्या है अच्छे से उसको स्टडी कर सकते थे और उसमें डिबेट कर सकते थे, मतलब वाद विवाद कर सकते थे। दिस कन्विक्शन प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर्स ऑफ मेमो, नोटिंग्स एंड राइटिंग। तो ये जो ट्रेडिशन है उनका कन्विक्शन, मतलब ये जो ट्रेडिशन है उसने क्या एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर क्या प्रोड्यूस किया कि मेमोज होने चाहिए, नोटिंग्स होना चाहिए और राइटिंग्स होना चाहिए। ठीक है, नोटिंग मतलब एक धारणा, एक ओपिनियन होना चाहिए जो लिखित फॉर्म में हो, और मेमोज जो है छोटे छोटे सर्कुलर्स है, कोई इंफॉर्मेशन है जो एक जगह से दूसरी जगह, मतलब एक ऑफिस से दूसरी जगह और दूसरे ऑफिस में अगर पहुंचाई जाती है तो रिटन फॉर्म में जो होता है उसको मेमो कहा जाता है। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर नीड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और जो लिखित फॉर्म में है, जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसको क्या है बहुत अच्छे से संभाल के रखना है। तो जैसे कि अभी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे आपकी खुद की आप घर में रखते हैं बुक्स वगैरह, जो ज़रूरत है आपको उसको संभाल के रखते हैं, आपके जो टेस्ट पेपर्स है उसको आप संभाल के रखते हैं, आपका कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स आपका उसको संभाल के रखते हैं। वैसे ब्रिटिशर्स भी क्या है अपने जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको केयरफुली क्या है प्रिजर्व करके रखते थे, मतलब कहीं पर एक जगह इकट्ठा करके रखते थे। सो दे सेटअप रिकॉर्ड रूम्स। ठीक है, इसलिए वो क्या रिकॉर्ड रूम्स बना के रखते थे अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी उनके एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे वहाँ पे क्या होता था रिकॉर्ड रूम्स। द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरिएट, द लॉ कोर्ट्स ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो अलग अलग जो भी ऑफिस है, जैसे कि विलेज के तहसीलदार वाला ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया और कमिश्नर का ऑफिस हो गया, प्रोविंशियल सेक्रेटरीट का ऑफिस हो गया, सारे में क्या है अलग से सबके अलग अलग रिकॉर्ड रूम्स हुआ करते थे। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस लाइक आर्चीव्स एंड म्यूजियम्स वेयर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। तो अलग से इंस्टीट्यूशन भी उन्होंने बना के रखे थे जहाँ पे आर्किव्स मतलब जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं, जो पुराने काम के डॉक्यूमेंट्स है उसको संभाल के जहाँ पे रखा जाता है उनको क्या कहा जाता है आर्किव्स। ठीक है, ये भी एक मतलब एक तरीके का आप लाइब्रेरी मान के चलिए इसको। The letters and memos that move from one branch to the administration to other in early years of the 19th century can still be read in the archives। तो यहाँ पे जो लेटर्स और मेमोज है, जो एक ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक ब्रांच है, जैसे कि हो गया विलेज तहसीलदार के ऑफिस जो ऑफिस है उससे जो है द लॉ कोर्ट, यहाँ पे अगर कोई मेमो गया होगा तो उसको भी क्या है संभाल के रखा जाता था, कहाँ पे आर्कीव्स में। तो देखिए तो लेटर एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम वन ब्रांच टू द एडमिनिस्ट्रेशन टू अदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन बी स्टिल रेड इन द आर्कीव। ठीक है, उनको अभी भी पढ़ा जा सकता है कहाँ पे आर्कीव्स में। So you will also study the notes and reports that district official prepared or the instructions and directives that were sent by the officials at the top of the provincial administration। तो हमको क्या क्या यहाँ पे मिल सकता है, नोट्स और रिपोर्ट्स हो गए जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स
ऑफिसर जो है वो प्रिपेयर किया करते थे। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स क्या प्रिपेयर करेंगे भाई, क्या जिसके नोट्स, जो मतलब जिला जो है, डिस्ट्रिक्ट जो जिला है वहाँ पे क्या काम हो रहा है, कौन से लोग रहते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रिपेयर करके रखते थे। कोई भी इंस्ट्रक्शन हो गया, कोई इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है, कोई डायरेक्टिव उन्होंने दिया है, तो ये सारी जो है जो सेंड करते थे ऑफिसर को, जो टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स को, तो वो भी वहाँ पे सेव करके वो रखते थे। In the early years of the 19th century, these documents were carefully kept, copied out and beautifully written by calligraphists. तो देखिए शुरू के जो टाइम है अर्ली ईयर्स ऑफ 19th सेंचुरी में जो, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स है उनको बहुत अच्छे से मतलब कॉपी करवाते थे। ये जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अलग से और कॉपी करवाया जाता था। किससे? कैलीग्राफिक्स से। तो कैलीग्राफिक्स क्या होते हैं? जो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं ना, बहुत इसका स्पेशल पेन आता है जिससे वो बहुत सुंदर तरीके से लिखते हैं, उनको कैलीग्राफिस्ट बोला जाता है। तो दैट इज बाय दोज हु आर स्पेशलाइज्ड इन द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल राइटिंग। बाय द मिडल ऑफ द 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as a proceeding of each government department। तो जैसे जैसे आगे जो है इन्वेंशंस होते गए, जो प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन हुआ उसके बाद से जो है कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है उसका क्या है, मल्टीपल कॉपीज जो है रिकॉर्ड रूम में वहाँ पे मतलब प्रिंटेड फॉर्म में जो है वहाँ पे हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में उसको स्टोर करके रखा जाता था एकदम संभाल के। तो यहाँ पे देखेंगे रिपोर्ट्स टू द होम डिपार्टमेंट। यहाँ पे होम डिपार्टमेंट का रिपोर्ट है, उसको हमको देखना है 1946 से। कब की बात है? 1946। द कॉलोनियल गवर्नमेंट इन इंडिया वाज ट्राइंग टू पुट डाउन अ म्यूटिनी। ठीक है, म्यूटिनी मतलब एक विद्रोह दैट ब्रोक आउट ऑन द शिप्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिपोर्ट है, किसकी रिपोर्ट है कि एक विद्रोह जो है कहाँ पे हुआ, जो रॉयल इंडियन नेवी का जो शिप है वहाँ पे। हियर इज अ सैम्पल ऑफ द काइंड ऑफ द रिपोर्ट द होम डिपार्टमेंट गॉट फ्रॉम द डिफरेंट डॉकयार्ड्स। ठीक है, अलग अलग जो डॉकयार्ड्स है वहाँ से जो रिपोर्ट मिला है उसके बारे में लिखा गया है। तो यहाँ पे बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे का जो पोर्ट है वहाँ से अरेंजमेंट्स हैव बीन मेड फॉर द आर्मी टू टेक ओवर शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, रॉयल नेवी शिप्स आर रिमेनिंग आउटसाइड द हार्बर। तो यहाँ पे अरेंजमेंट वगैरह सारे हो चुके हैं। जो रॉयल नेवी शिप्स है वो क्या है, हार्बर के बाहर खड़े हुए हैं। कराची में क्या है, 301 mutineers are under arrest and few more strongly suspected are to be arrested। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 301 जो है ये विद्रोही हैं, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ और है जिनको भी अरेस्ट किया जाएगा थोड़े दिन मतलब कुछ समय बाद। ऑल एस्टैब्लिशमेंट्स आर अंडर मिलिट्री गार्ड। तो बहुत सारे जो है व्यवस्था जो है एस्टैब्लिशमेंट मतलब व्यवस्था जो है एकदम मिलिट्री के अंडर में है। तो उसके बाद विशाखापट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम को विशाखापट्टनम लिखा है यहाँ पे, पहले यही बोलते रहे होंगे। द पोजीशन इज कम्प्लीटली अंडर कंट्रोल एंड नो वायलेंस हैज ऑकर्ड। ठीक है, तो पोजीशन क्या है, एकदम कंट्रोल में है, कोई वायलेंस नहीं है। मिलिट्री गार्ड्स हैव बीन प्लेस्ड ऑन शिप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट, नो फर्दर ट्रबल इज एक्सपेक्टेड एक्सेप्ट दैट अ फ्यू मैन मे रिफ्यूज टू वर्क। तो यहाँ पे मतलब बता रहे कि कोई भी गड़बड़ नहीं है, बस एक ही चीज़ हो सकती है कि कुछ लोग जो है काम करने से मना कर देते। तो ये कहाँ की डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट नंबर 7, फाइल नंबर 5, 2146, होम पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, पूरा मतलब बाकायदा जो है कहाँ का क्या रिपोर्ट है सारी चीज़ें इसमें डिस्क्राइब की गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सर्वेस बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ब्रिटिशर्स ये मान के चलते थे कि जो सर्वे कराना है, अगर किसी भी एम्पायर में हमको रूल करना है, किसी भी कंट्री में हमको रूल करना है, वहाँ अपना राज्य स्थापित करना है, तो उसके लिए हमको उस कंट्री के बारे में जानना जरूरी है, वहाँ जो लोग रहते हैं उनके बारे में जानना जरूरी है, वहाँ मतलब क्या फ्लोरा एंड फौना मतलब कौन से पेड़ पौधे वहाँ होते हैं, कौन से जानवर वहाँ होते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में जानना ज़रूरी है। ब्रिटिशर्स ये मान के चलते थे। तो आप ना मेरे को कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद आपको क्या लगता है कि मतलब क्या ब्रिटिशर्स ने हमारी कंट्री में आके सिर्फ मतलब गलत काम किया है या कुछ अच्छा काम भी किया है? आपके हिसाब से क्या अच्छा काम किया है, आपके हिसाब से क्या गलत काम किया है, ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सा मतलब कमेंट में बताएं तो सबको समझ में आएगा। ऐसे नहीं मेरे को ही नहीं समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा कि आपके व्यू पॉइंट्स क्या है, मेरे व्यू पॉइंट्स क्या है। और ठीक है, तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए मुझे। तो यहाँ पे देखेंगे, पहले तो आप ये देख लीजिए कस्टर्ड एप्पल। ठीक है, देख रहे हैं कस्टर्ड एप्पल, सीताफल। ठीक है, सीताफल जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कस्टर्ड एप्पल प्लांट 1770s। तो ये कहाँ का है, 1770s का। ये पिक्चर फोटो खींची वाली नहीं है,
ये क्या है, इसे बनवाया गया है, जो आर्टिस्ट है ना उनसे बनवाया गया है। तो बॉटनिकल गार्डन्स एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम्स एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर यूसेस। तो ब्रिटिशर्स जो है क्या कलेक्ट करवाते थे, प्लांट्स के स्पेसिमेंट्स और जो इन्फॉर्मेशन है उस प्लांट से रिलेटेड उसको कलेक्ट करवा के लिखवा के रखते थे। तो लोकल आर्टिस्ट वे आस्क्ड टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द स्पेसिमेंट्स, ठीक है, जैसे कि कस्टर्ड एप्पल का पिक्चर उन्होंने बनवाया। हिस्टोरियंस आर नाउ लुकिंग एट द वे सच इन्फॉर्मेशन वाज गैदर्ड एंड व्हाट दिस इन्फॉर्मेशन रिवील अबाउट द नेचर ऑफ कॉलोनिज्म। तो इससे ये पता चलता है कि भैया ये इन्फॉर्मेशन उन्होंने क्यों गैदर करवाई थी, ये इन्फॉर्मेशन से मतलब रिवील्स मतलब इन्फॉर्मेशन से क्या पता चलता है, और इससे जो ये जो कॉलोनी बनाए थे यहाँ पे, कॉलोनिज्म जो इन्होंने हमारी कंट्री में इस्टेब्लिश किया था, ये क्यों करवाया उन्होंने। द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकेम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सर्वे जो है वो भी क्या है, कॉमन एक्टिविटी थी ब्रिटिशर्स की। द ब्रिटिश बिलीव दैट द कंट्री हैज़ टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्ट्रेटेड। जैसे कि मैंने बताया कि अगर कहीं पे राज्य करना है, कहीं पे अपना शासन फैला के रखना है, तो उस कंट्री के बारे में उनको प्रॉपरली जानना पड़ेगा। तो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी, तो 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में डिटेल सर्वेस वे बीइंग कैरिड आउट टू मैप द एंटायर कंट्री। तो अच्छे से सर्वेस वगैरह करवाते थे कि जो सारी जो कंट्री है उसके बारे में वो जान सके। इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वेस वेयर कंडक्टेड। तो विलेजेस में क्या है, कितना रेवेन्यू वहाँ से मिलता था उसके बारे में एक सर्वे करवाया जाता था। एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल, ठीक है। तो यहाँ पे टोपोग्राफी, सॉइल क्वालिटी, फ्लोरा, फौना, local histories and cropping patterns, all the facts seen as necessary to know about to administer the country। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मतलब वो उन्होंने सर्वे करवाया कि मतलब वो जानना चाहते थे कि जो कंट्री है, ठीक है, उसकी टोपोग्राफी क्या है। टोपोग्राफी जो है आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि उसका वहाँ की जो एरिया है वहाँ का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ पे मतलब कौन सी नदियाँ हैं, किस तरीके के माउंटेन्स हैं, कैसे वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कैसे मतलब कौन सा फ्लोरा है, कौन से पेड़ पौधे हैं, कौन सा फौना है, मतलब जो एनिमल्स हैं, और जो लोकल हिस्ट्रीज क्या है, क्रॉपिंग पैटर्न्स क्या है, कौन से अनाज वो उगाते हैं, कौन से अनाज वो नहीं उगाते हैं, कौन से अनाज ज़्यादा होते हैं, कौन से अनाज यहाँ ज़्यादा खाए जाते हैं, और कौन से अनाज जो है टेस्टी है नहीं है, सारी चीज़ों के बारे में वो क्या है सर्वे करवाते थे। ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट टू एडमिनिस्टर द रीजन। फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वेयर हेल्ड एवरी 10 years। और जैसे जैसे समय बीतता गया 19th सेंचुरी के एंड क्या आते सेंसस मतलब जनगणना, ठीक है, कितने लोग यहाँ रहते हैं, कितनी महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, कितने नहीं हैं, और सारी चीज़ें जो हैं ये करवाया करते थे, ठीक है। हर 10 साल में सेंसस हुआ करता था। तो अभी भी होता है क्या, आपको पता है कि इस बारे में कमेंट करके बताइए। दिस प्रिपेयर डिटेल रिकॉर्ड्स ऑफ द नंबर ऑफ पीपल इन ऑल प्रोविंस ऑफ द कंट्री। तो इससे क्या पता चलता था कि डिटेल में कि कितने लोग यहाँ इस इंडिया में रहते हैं। नोटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द कास्टर, और उनके कौन से कास्ट हैं, कौन सा रिलीजन वो फॉलो करते हैं, कौन से ऑक्यूपेशन वो करते हैं। देयर वेर मैनी अदर सर्वेस, और ये बहुत सारे अलग सर्वेस भी हुआ करते थे, जैसे कि बॉटनिकल सर्वेस, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा जो बॉटनिकल सर्वे है ये है ना, एक मतलब प्लांट के बारे में जान रहे हैं, उसके फल के बारे में जान रहे हैं। जूलॉजिकल सर्वेस मतलब जो भी एनिमल्स हैं उनके। आर्कियोलॉजिकल सर्वेस, ठीक है, जो यहाँ पे से जो नीचे से जो हमने आर्कियोलॉजी के बारे में तो हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसको बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेस का मतलब जो रिवर्स हो गया, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो इसकी सर्विस भी कराते थे और फॉरेस्ट की सर्विस भी कराते थे। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, और ऑफिशियल रिकॉर्ड क्या नहीं बताते थे, क्या नहीं बताते होंगे भाई, देखते हैं हम, ठीक है। आपके हिसाब से क्या नहीं बताते होंगे, ठीक है, क्या नहीं बताते होंगे, जो लोकल पीपल है उनके जो क्या वैल्यूज़ हैं, लोकल पीपल कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ें ही होंगी यहाँ पे। फ्रॉम द वास्ट कॉर्पस ऑफ द रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, ठीक है। तो ये जो बहुत सारे रिकॉर्ड, कॉर्पस मतलब ये बहुत सारे जो गट्ठे हैं रिकॉर्ड्स के, इसके बहुत सारी चीज़ें हम पता लगा सकते हैं। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो ये क्या है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये इस रिकॉर्ड्स में क्या लिखा हुआ है, जो ब्रिटिशर्स ने जाना, ब्रिटिशर्स को जो पता चला, जो ब्रिटिशर्स का जो व्यू पॉइंट है, उससे हम
हम उसके बारे में हमको पता चलता है। लेकिन जो यहाँ लोकल लोग हैं उनके क्या जो व्यू पॉइंट्स, जैसे कि मैंने बताया, जो पुअर डिप्राइव्ड पीपल हैं उनके क्या व्यू पॉइंट्स है, इसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, ठीक है, जो ऑफिशियल्स क्या सोचते थे उनके बारे में पता चलता है। यहाँ पे पिक्चर को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है सर्वे हो रहा है, देखिए, मैपिंग एंड सर्वे ऑपरेशन इन प्रोग्रेस इन बंगाल, अ ड्राइंग बाय जेम्स प्रिंसेप, ठीक है, इन 1832, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है जेम्स प्रिंसेप, एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। नोट हाउ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट वेयर यूज्ड इन सर्वेस एंड प्लेस्ड इन द foreground to emphasize the scientific nature of the project। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं जिससे सर्वे हुआ जा रहा था। तो यहाँ पे एक और पिक्चर है, द रिबल्स ऑफ 1857, ठीक है, 1857 जो बैटल ऑफ प्लासी है उसके बारे में हम आगे वाला जो चैप्टर्स में पढ़ेंगे उसमें यहाँ पे दिखाया। तो यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडीड फॉर दे प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएटेड देम। तो यहाँ पे जो इस इमेज को जिसने बनाया है उसका व्यू पॉइंट दिखाया। यहाँ पे देखिए जो ये जो है, ये लोग मतलब क्या दर्शाना चाह रहे हैं, जो इंडियन पीपल्स हैं, ठीक है, ये क्या है, लुटेरे बन के यहाँ पे से लूट रहे हैं सामान, और जो ब्रिटिशर्स हैं उनको रोक रहे हैं, इस तरीके का दिखा। देखिए, इमेजेस नीड टू बी केयरफुली स्टडी फॉर दे प्रोजेक्ट द व्यू पॉइंट ऑफ दोज हु क्रिएटेड देम। दिस इमेज कैन बी फाउंड इन सेवरल इलिस्ट्रेटेड बुक्स प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश आफ्टर 1857 रेबिलियन। द कैप्शन एट द बॉटम सेज, ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, म्यूटिनियस सिपॉयज, ठीक है, जो यहाँ पे जो सिपॉयज है शेयर द लूट, ठीक है, वो लूट का सामान लेके जा रहे हैं। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल्स अपीयर टू बी ग्रीडी, ठीक है, जो ये विद्रोह कर रहे हैं, जो विद्रोही हैं, ठीक है, म्यूटिनियस सिपॉयज जो बोल रहे हैं, विद्रोही जो है वो क्या है, ग्रीडी है, लालची है, और वो क्या है, एकदम क्रूअल है, मतलब क्रूअल नेचर के हैं और बहुत ज़्यादा हिंसक हैं, ठीक है, ब्रूटल मतलब हिंसक है। यू विल रीड अबाउट द रिबिलियन इन चैप्टर 5, और इसके बारे में चैप्टर 5 में देखेंगे। तो यहाँ पे हम इस पिक्चर से ये देख सकते हैं। तो दे वेर इंटरेस्टेड इन एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर पोस्टेरिटी, ठीक है, जो वो उन्होंने ये चीज़ लिखा, वो ये मतलब इन चीज़ों के बारे में ही लिखा जो उनका व्यू पॉइंट था, और वो चाहते थे कि उनके आगे आने वाले जो वंशज हैं वो इन चीज़ों को मान के आगे चलें, ताकि वो उनके तरीके से राज करते रहें। ब्रिटिशर्स को तो पहले पता नहीं था भाई कि आज़ादी मिल जाएगी, इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाएगा और ब्रिटिशर्स को यहाँ पे से जाना पड़ेगा, वो उनको नहीं पता था। तो ये वो चाहते थे कि वो ये रिटर्न रिकॉर्ड्स में रखें ताकि उनके आगे आने वाली पीढ़ी भी उनके तरीके से ही राज करते चले। तो दिस रिकॉर्ड्स डो नॉट ऑलवेज हेल्प अस टू अंडरस्टैंड व्हाट अदर पीपल इन द कंट्री फेल्ट, व्हाट ले बिहाइंड देयर एक्शन। सो हम लोग, जैसे कि मैंने बताया कि इन रिकॉर्ड से ये नहीं पता चलता कि यहाँ के जो लोकल पीपल है वो क्या, मतलब उनकी क्या सोच थी, वो क्या महसूस करते थे, और जो बिहाइंड द सीन है ना, मतलब यहाँ जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है उसके परे क्या चीज़ है। तो यहाँ पे देखेंगे, नॉट फिट फॉर कंसेप्शन, ठीक है, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, सोर्स 2 है, ठीक है। न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मूवमेंट्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हियर इज अ रिपोर्ट ऑफ पुलिस स्ट्राइक इन 1946 का एक पुलिस की हड़ताल है, उसके बारे में यहाँ न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। मोर देन 2000 पुलिसमैन इन दिल्ली रिफ्यूज टू टेक देयर फूड ऑन थर्सडे against their low salary and the bad quality of food supplied to them from the police line kitchen, ठीक है। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि 2000 जो पुलिसमैन है दिल्ली में वो क्या है, रिफ्यूज कर देते हैं फूड लेने के लिए थर्सडे को एज अ प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट मतलब विद्रोह, ठीक है। तो क्या है, किस चीज़ के लिए उन्होंने विद्रोह कर रहे हैं, उनको क्या है, सैलरीज बहुत कम दी जा रही है, जो फूड है उसकी क्वालिटी भी वहाँ बहुत ख़राब है। एज द न्यूज़ स्प्रेड टू द अदर ऑफिस स्टेशन द मैन देयर ऑल्सो रिफ्यूज टू टेक द फूड। वन ऑफ द स्ट्राइकर्स से, ठीक है, एक हड़ताल करने वाला क्या से, तो फूड सप्लाई टू अस फ्रॉम द पुलिस लाइन्स किचन इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat। यहाँ पे बता रहे कि जानवर भी वो चपाती जो रोटी है और जो दाल है उनको ना खाना पसंद नहीं करेंगे। तो फॉर दैट वी नीड टू लुक एल्सवेयर, ठीक है। और इन सब चीज़ों को जानने के लिए, जो लोकल पीपल के जो व्यू पॉइंट है को जानने के लिए हमको कहीं और देखना पड़ेगा। वी विल बिगिन टू सर्च फॉर दिस अदर रिसोर्सेज, वी फाइंड देम इन प्लेंटी, दो दे आर
दे आर मोर डिफिकल्ट टू गेट दैन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। तो हमको ये बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिससे हम इन जो लोकल पीपल हैं उनके बारे में जान सकते हैं। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हम मुश्किल है, जैसे कि ऑफिशियल रिकॉर्ड जो है प्रिजर्व करके रखा गया है तो वो आपको मतलब मिल जाएगा, लेकिन जो है इसको हमको सर्च करना पड़ेगा। वी हैव कहाँ क्या क्या चीज़ें जो है, वी हैव डायरीज ऑफ पीपल, ठीक है, लोग डायरी लिखते थे उस समय। अकाउंट्स ऑफ पिलग्रिम, जो यहाँ पे तीर्थयात्री आए थे, उन्होंने जो ट्रैवलर्स वगैरह आए हैं उन्होंने अपनी डायरीज या नोट लिखा हुआ उससे। ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़, जो आत्मकथा है इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की, उससे। और पॉपुलर बुकलेट दैट वे सोल्ड इन लोकल बाजार्स। एज प्रिंटिंग स्प्रेड न्यूज़पेपर वेयर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वेयर डिबेटेड इन पब्लिक। तो जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस जो है उसको बढ़ते गया, ठीक है, प्रिंटिंग की जो सुविधा है वो लोगों को मिलती गई, जो न्यूज़पेपर है वो पब्लिश होते गए और जो इशू है वो क्या है, डिबेटेड होते गए पब्लिक में। लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोड टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट एंड नॉवलिस्ट रोड टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। तो जो लीडर्स और जो रिफॉर्मर हैं, ठीक है, रिफॉर्मर मतलब जो समाज के सुधारक हैं, वो क्या लिखते थे, अपने आइडियाज़ को पोएम्स और नॉवेल्स के फॉर्म में लिखा करते थे। ऑल दिस सोर्सेस हाउएवर वेयर प्रोड्यूस्ड बाय दोज हु वर लिटरेट। तो ये जो सोर्सेस है वो मतलब किनके द्वारा लिखे गए हैं, जो लिटरेट हैं, जो पढ़े लिखे हैं। फ्रॉम दिस वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वाज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाय द ट्राइबल एंड पीजेंट्स, द वर्कर्स इन द माइंस एंड द पुअर ऑन द स्ट्रीट्स। तो इससे हमको जो है एफ्लुएंट फैमिलीज, मतलब जो इलिटरेट हैं, जो थोड़े अच्छे घर के हैं, उनके बारे में पता चलता है, लेकिन हमको उनके व्यू पॉइंट कभी नहीं मिल पाएंगे। जो मतलब जो ट्राइबल पीपल हो गए, जो पीसेंट्स हो गए, जो वर्कर्स हो गए और जो पुअर पीपल है वो। गेटिंग टू नो देयर लाइफ्स इज मोर डिफिकल्ट। तो इनके बारे में जानना बहुत ही मुश्किल है। Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see. When you read this book, you will see that this can be done. तो अभी हम आगे जो है आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे जो लोकल पीपल्स हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे जो है ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके थे। तो ये वीडियो लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। तो आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है हिस्ट्री। जो ये जो हिस्ट्री है जो हम क्लास 8 में पढ़ेंगे, आप रिलेट कर सकते हैं जो अभी का टाइम है और जस्ट ये इससे पहले मतलब 100, 150, 200 साल पहले की ही बात है। भाई ऐसा नहीं है एक छोटा टाइम है, लेकिन हम इसको रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखेंगे रेलवेज़, ठीक है, रेलवेज़ कैसे आया, कब आया, क्यों आया, ये जो ब्रिटिशर्स ही लेके आए थे रेलवेज़ को। और भी बहुत सारी सिस्टम है, जैसे कि मैंने बताया सती सिस्टम कैसे जो है बंद हुआ, चाइल्ड मैरिज जो कैसे बंद हुआ, उन्होंने क्या है एक एज डिफाइन करके रखी थी मैरिज के लिए भी। तो ये सारी चीज़ें जो है कैसे आई, जो इंडिया जो है उसने आज़ाद होते होते जो है क्या है डेवलपमेंट का भी स्वाद चखा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पूरी चैप्टर्स में देखेंगे जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना है। अगर वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं हो रही है, वीडियो लेक्चर समझने में कोई डाउट तो नहीं है। और अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।